आज का प्राइम टाइम थोड़ा अलग है। आज न राहुल गांधी की चर्चा, न चुनाव आयोग पर राजनीति, न बीजेपी कांग्रेस का घमासान। आज बात सिर्फ जनता की यानी आपकी, क्योंकि इस बार एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूची की यह प्रक्रिया लोगों के लिए आसान कम, सरदर्द ज्यादा बन गई है। कहीं नाम लिस्ट में है पर वोट नहीं, कहीं वोट है पर नाम ही गायब है। और अगर अभी तक एसआईआर की उलझन ने आपको नहीं उलझा के रखा है तो तैयार रहिए, अगली बारी आपकी भी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एसआईआर आखिर क्यों बना हुआ है सरदर्द? फॉर्म तो आ रहा है लेकिन 2003 में इनका नाम नहीं आ रहा है, ये समस्या आ रही है। रिकॉर्ड खोज रहे हैं इनका, लेकिन 2003 में इनका रिकॉर्ड आ ही नहीं रहा नाम, तो एसआईआर फॉर्म कैसे भर पाएंगे फिर ऐसे में इनका? दूसरे वो सूची में वहाँ हुई यहाँ हुई ऐसे करके तो घुमा था ना मन पीछे पीछे। फॉर्म कलेक्ट खुद करना पड़ रहा है, वितरण भी कर रहे हैं, भरना भी है, फिर प्लस ऑनलाइन एंट्री भी करना है। इधर भी का काम कर रहे हैं, उधर भी कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है तो अब मैं क्या करूं? एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसको सरल भाषा में समझाएं तो चुनाव आयोग घर घर जाकर मतदाता सूची की सफाई कर रहा है। यह सरल भाषा में बात है। 20 से 22 साल बाद यह बड़ी प्रक्रिया हो रही है ताकि पता चले कि किसका नाम सही है और किसका गलत, किसका नाम दो बार है और कौन नया मतदाता जुड़ना चाहिए। देश के लगभग 51 करोड़ मतदाता इस प्रक्रिया में शामिल हैं, यानी कुल 99 करोड़ मतदाताओं का लगभग आधा हिस्सा। इस वक्त एसआईआर की प्रक्रिया 12 राज्यों में चल रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश शामिल है। तो कुल मिलाकर आप एसआईआर को पसंद नापसंद कर सकते हैं, लेकिन इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो आप जरा समझिए कि आखिर ये एसआईआर प्रक्रिया परेशानी का सबब क्यों बन गई है। कागजों में तो ये व्यवस्था पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए लाई गई थी, लेकिन जमीनी हकीकत पर कुछ और ही कहानी बयां करती है। इसको समझने के लिए एक डिटेल रिपोर्ट पहले देखिए, फिर आपको उन लोगों से मिलवाएंगे जो इस प्रोसेस से बहुत परेशान है। एसआईआर का सबसे बड़ा दर्द है दस्तावेजों की अनिश्चितता, प्रक्रिया की जटिलता और व्यापक गलतफहमियां। लोग कंफ्यूज हैं, परेशान हैं और कई जगहों पर डर भी है। सबसे बड़ी समस्या आई है नागरिकता साबित करने की शर्त से। अगर आपका या आपके पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र जैसी दस्तावेजों की मांग की जाएगी। पासपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ सकता है, पेंशन संबंधी कागजात की भी जरूरत पड़ेगी। ये दस्तावेज देश की बड़ी आबादी के पास उपलब्ध ही नहीं है। बिहार में करोड़ों लोग ऐसे निकले जिनके पास ये दस्तावेज मौजूद नहीं थे। बात छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की करें तो अधिकतर लोगों के पास सिर्फ आधार कार्ड है, लेकिन एसआईआर में आधार को सिर्फ पहचान पत्र माना गया है, नागरिकता का सबूत नहीं। ये फैसला लाखों गरीब और मजदूर परिवारों के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन गया है। एसआईआर की प्रक्रिया लंबी भी है और जटिल भी। कम पढ़े लिखे के लिए ये लगभग असंभव सी लगती है। लोगों को भी काफी दिक्कतें हो रही है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पर फोटो खिंचवाने पहुंची हुई हैं। आप लोगों को फॉर्म दिया गया है, क्या क्या दिक्कत आ रही है फॉर्म में फोटो खिंचवाने भरने में? सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि 2003 का लिस्ट जो निकला है अभी उसी के हिसाब से दिया जा रहा है, पर 2003 में लिस्ट है ही नहीं। हमारे पास पहचान पत्र है, सब कुछ है, पर हमारा नाम लिस्ट में है ही नहीं है।
तो पहचान पत्र का जो नंबर होगा, एपिक नंबर, हाँ जी, वो डाल सकते हैं। वो डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते। बोर्ड है लिस्ट, कोई बोलता है कि लिस्ट लगाओ, कोई बोलता है आधार कार्ड लगाओ, कोई बोलता है ये लगाओ। समझ में नहीं आता कि लगाना क्या है और एक्चुअली में करना क्या है। SIR का प्रोसेस को 3 स्टेज में बांटा गया है। पहला चरण, घर घर गणना। 5 लाख से ज्यादा BLO लोगों के घर जाकर फॉर्म देते हैं, फिर भरवाते हैं, फिर जानकारी की गलती सुधारने के लिए तीसरी बार लौटते हैं। दूसरा चरण, मौजूदा मतदाता को अपने नाम को या अपने माता पिता के नाम को 2003 की सूची से लिंक करना पड़ता है। ग्रामीण इलाकों में जहां इंटरनेट सुविधा नहीं है, ये काम पहाड़ जैसा लगने लगता है। तीसरा चरण, ड्राफ्ट सूची पर दावे और आपत्तियां 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक, फिर 31 जनवरी तक सुनवाई और 7 फरवरी को अंतिम सूची जारी। बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। जब BLO आपके यहाँ आता है फॉर्म देने के लिए, तभी आप भर के दे दें, बहुत अच्छा है। नहीं तो जब वो दोबारा आता है और अगर आप घर में नहीं भी हैं तो भर कर देकर जाएं। घर में जो व्यक्ति है उसे ब्रीफ करके जाएं कि जब कोई लेने आए तो उसे तत्काल दे दें। डिजिटल फॉर्म भरना खेत खलिहान में काम करने वाले लोगों के लिए आसान नहीं है, क्योंकि ग्रामीणों के लिए साइबर कैफे जाना और ये प्रोसेस को करना इतना भी सरल नहीं। प्रवासी मजदूरों के लिए तो परेशानी और भी ज्यादा है। हालांकि अब उन्हें किसी भी राज्य की 2003 वाली सूची से लिंक करने की अनुमति दी गई है, लेकिन जमीनी स्तर पर यह सुविधा कितनी सुगम है, ये एक बड़ा सवाल है। मैंने 2003 में ऑनलाइन करवाया था, तो उसमें मेरा नाम प्रदीप कुमार अग्रवाल है और निर्वाचन क्षेत्र 41/154 है, लेकिन यहाँ पर वो लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है। बेलो में तो अभी बोला थे मिलत नहीं है, दूसरे वो सूची में वहाँ हुई यहाँ हुई ऐसे करके तो घुमा था ना मन पीछे पीछे। जिस प्रकार निर्वाचन आयोग मतलब कागज मांग रहा है, तो लोगों को तकलीफ ये हो रही कि वो या तो वहाँ से ट्रांसफ़र के लिए कागज मंगाया जा रहा है, या तो 10वीं की मार्कशीट नहीं है। मेरी बेटी का नाम है जो 2018 साल की हो चुकी है, उसका वोटर ID भी जब स्कूल में यहाँ पढ़ती थी तो आ गया था, लेकिन लिस्ट में उसका नाम नहीं है। मेरी मिसेस और मेरे लड़के का फार्म नहीं मिला, जो कल मेरे को फिर बुलाया गया है। यहाँ SIR को लेकर के बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि 2003 मायने लेता है, बहुत पुराना होता है। उसको लिस्ट को लाओ, उसका हर एक क्रमांक को देखो, उसके हिसाब से इंसान को प्रेजेंट करना रहता है। 2003 के सूची लेके आवा और हमन कहाँ लाबो, मेन वही परेशानी होते हैं। रहने वाले भिलाई के, फिर यहाँ 2003 में आए तो अनुसूची 2003 का मांग रहे हैं, तो यहाँ से कहाँ लाएंगे? 2005 से हमारे इस नाम पे जुड़े हैं। SIR एक तरफ मतदाता सूची को साफ और सटीक बनाने का प्रयास, लेकिन दूसरी तरफ इसकी जटिलता, दस्तावेज की सख्ती और समय की कमी लाखों लोगों को वोटिंग के अधिकार को खतरे में डाल सकती है। देश में 51 करोड़ मतदाताओं की पहचान की जांच सिर्फ 103 दिनों में, क्या ये जनता के साथ न्याय है? रिपोर्ट तो आपने देख ली, अब जरा ग्राउंड पर चलते हैं जहां SIR की प्रक्रिया चल रही थी। हमारी टीम वहीं पहुंची और वहां खुलने लगी उन परेशानियों की असल तस्वीर जो लोगों को सरदर्द, यानी लोगों का सरदर्द बनी रही। तो आइए देखते हैं जमीनी हकीकत है क्या। वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, यानी कि SIR। और जो ये SIR है, ये बहुत हद तक आम आदमी के लिए सर का दर्द भी बना हुआ है। 2003 से जुड़े हुए जिन रिकॉर्ड्स की डिमांड की जा रही है, वो रिकॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं। आप देखिए कि रायपुर के अलग अलग मोहल्लों में, इस वक्त हम गुढ़ियारी इलाके में मौजूद हैं, रायपुर के अलग अलग मोहल्लों में इस तरीके से वोटर ID में लोग आके अपना पुराना रिकॉर्ड खोज रहे हैं। और जो SIR का जो फॉर्म है वो लोगों को दिया जा रहा है और उसके बाद उसे अपडेट करना है। और इसमें ये था कि जो BLOs हैं वो डोर टू डोर जाकर इस काम को करेंगे, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में ये है कि किसी एक जगह पर छोटे से शिविर की तरह इसे लगाकर और काम किया जा रहा है। BLO जो है हमारे साथ, उनसे पूछते हैं, सर अभी आप लोग क्या यहाँ पे फॉर्म दे रहे हैं? हम लोग यहाँ पे गणना प्रपत्र दे रहे हैं, जिसमें मतदाता को फॉर्म का ये ऊपर वाला भाग हम उनसे भरवा रहे हैं, ये जिसमें जन्म तिथि, आधार, मोबाइल नंबर, माता पिता का नाम, पति का नाम ये भर रहे हैं। नया फ़ोटो अपडेट कर रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा वो 2003 में कहाँ वोट करते थे उसकी जानकारी लिया जा रहा है।
तो उनके लिए हम उनको हेल्प करने के लिए साइट पे ले जा रहे हैं। गूगल पे ये सर्च कर रहे हैं voters.eci.gov.in में। इस पे SIR लास्ट SIR जब हुआ था वो उसमें जाके अपना नाम खोज रहे हैं। उसमें राज्य, जिला और जो भी विधानसभा क्षेत्र रहा होगा उसमें नाम खोज रहे हैं वो लोग। तो इसमें कई लोगों को इसमें जैसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं जिनको 2003 का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, उनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, परिवार कहीं और रहता था फिर आया बाद में, ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसको कैसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं? जिनके पास दोनों भी प्रकार का जैसे डॉक्यूमेंट नहीं मिल पा रहा है 2003 की सूची में, तो हम ये पीछे जो फॉर्म है, फॉर्म के पीछे में ये 13 बिंदु है जिसमें से किसी एक दस्तावेज को हम लोग वहाँ पे ले रहे हैं, ये संग्रहित कर रहे हैं। तो ये जो 13 हैं ये होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा? अभी तक तो यही जानकारी मिला है, बाकी हमारे उच्च अधिकारी बता पाएंगे, पहुँच पा रहे हैं हम। अच्छा, जैसे किसी को SIR करवाना है, जो अपने मोहल्ले में जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो क्या लेके आएगा, क्या ज़रूरी है? उसके लिए मतदाता सूची में नाम जो है वो अपन देख रहे हैं, और फ़ोटो लेके आना है उनको, 10वीं की मार्कशीट की कॉपी, जैसे जो चीज़ इसमें मांगा जा रहा है तो वो उनसे मंगाया जा रहा है। जैसे कि माता पिता का 2003 का सूची में नाम देख रहे हैं, आधार कार्ड का नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब हम उनसे मांग रहे हैं, ये लेके आना ही उनको। तो ये थे जो बूथ लेवल के जो अधिकारी हैं, BLOs हैं, जो उनको भी जो इस काम में प्रॉब्लम आ रही है, और जो पब्लिक है 2003 की जो रिकॉर्ड की जो शर्त है उसकी वजह से पब्लिक भी इस पूरे मामले में थोड़ा परेशान नज़र आ रही है SIR को लेके। तो जो ये SIR है ये अभी लगातार अलग अलग चरणों में रायपुर के अलग अलग मोहल्लों में चल रहा है। दिसंबर के पहले सप्ताह तक इसे लेकर पूरा कामकाज चलेगा, और इसमें आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से सही तरीके से आप SIR को करवा सकते हैं और उसमें क्या ज़रूरी जानकारियां हैं। हमारे संवाददाता सुमन पांडे की रिपोर्ट को आप देखकर समझ गए होंगे कि SIR सरदर्द क्यों है। देखिए, हर कहानी का एक हीरो होता है। SIR के असली हीरो कौन है, आप लोग ही बताइए मेरे साथ। बिल्कुल ठीक जवाब, BLO यानी बूथ लेवल अधिकारी, जो घर घर जाकर इस प्रक्रिया को पूरी कर रहे हैं। लेकिन इस प्रक्रिया ने हजारों बूथ लेवल अधिकारियों का जीवन बेहद मुश्किल में डाल दिया है, या कहिए मुश्किल कर दिया है। 1 महीने के भीतर 3 साल का काम, 16 घंटे काम, नींद नहीं, आराम नहीं, और दबाव इतना कि कई BLO मौत को गले लगा चुके हैं। है ना ये सरदर्द? देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। SIR की प्रक्रिया में जनता तो पहले ही हलकान थी, मगर अब SIR BLO यानी बूथ लेवल अधिकारियों के लिए सर का सबसे बड़ा दर्द बन चुका है। मानो शिकायतें कम नहीं थी कि ऊपर से ये नया झंझट आ गया। ये समस्या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल और अन्य राज्यों में गंभीर रूप से सामने आई है। हर चुनाव में एक नाम चुपचाप काम करता है, BLO, वही जो एक बूथ की वोटर लिस्ट संभालता है। कौन आया, कौन गया, किसकी उम्र 18 साल हुई, सब अपडेट उन्हीं के जरिए। SIR प्रोसेस में चुनाव आयोग पहले से ही प्रिंटेड फॉर्म्स भेजता है। ये फॉर्म एक तय जगह आते हैं और वहां से BLO उन्हें कलेक्ट करके घर घर पहुंचाता है। सुबह 6 बजे घर से निकलना, दोपहर की धूप में घर घर जाना, शाम तक फॉर्म भरना और फिर रात को ऑनलाइन अपलोड। BLO बता रहे हैं कि 16 से 17 घंटे तक लगातार उन्हें काम करना पड़ रहा है। SIR की शुरुआत 4 नवंबर से हुई और 4 दिसंबर तक 1 महीने में BLO को 3 साल का काम खत्म करना है। हर मतदाता से कम 3 बार संपर्क करना, ये नियम है। समय सभी कम है। अभी दिक्कत यह है कि अभी घर में जा रहे हैं तो टाइम बहुत लग रहा है। एक केस में लगभग कितना टाइम लग जाता है? एक केस में एक घर में जा रहे हैं तो मतलब कम से कम 15-20 मिनट लग जा रहे हैं। कोई कहाँ रहता है, कौन कहाँ रहता था। अगर शहर में भी यहाँ के लोगों का हम लोग नाम नहीं मिल पा रहा है, ऐसा हुआ भी है। 2003 की पुरानी सूची में कई लोगों के नाम नहीं है। लोगों के पास पुराने दस्तावेज नहीं है। BLO को हर घर में समझाना पड़ता है। 16 घंटे मेहनत के बावजूद काम पूरा नहीं होता क्योंकि सिस्टम बार बार फेल हो जाता है। इंटरनेट नहीं है, सर्वर डाउन,
फॉर्म अपलोड फेल। कई बीएलओ कह रहे हैं कि पूरा दिन घर घूमो और फिर रात को सिस्टम डेटा ही ना ले। सबसे पहले समय कम है, उसमें दूसरा है कि हम लोगों को SIR में ना फॉर्म कलेक्ट खुद करना पड़ रहा है, वितरण भी कर रहे हैं, भरना भी है, फिर प्लस ऑनलाइन एंट्री भी करना है। और उसके बाद 2003 वाला SIR के लिए मायके से जो नए बहू हैं उनका मांग रहे हैं। कई बीएलओ को ठीक से प्रशिक्षण भी नहीं दिया गया। महिलाएं और कम शिक्षित कर्मचारी सबसे ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि उन्हें मोबाइल ऐप और ऑनलाइन फॉर्म भरने का अनुभव ही नहीं है। इसके बावजूद लक्ष्य वही 1 महीना, समय वही 24 घंटे, और इस 16 घंटे की नौकरी का सबसे दर्दनाक परिणाम मौत। कम से कम 3 बीएलओ की पुष्टि हुई है आत्महत्याएं, और दर्जनों मौतें तनाव से जुड़ी बताई जा रही हैं। राजस्थान, मुकेश कुमार जांगिड़ ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी, सुसाइड नोट में लिखा काम का दबाव। केरल, अनीश जॉर्ज रोज रात 2 बजे तक काम, घर में फांसी लगा ली। पश्चिम बंगाल, सीतामढ़ी एक का मानसिक दबाव में टूट गई। पूरी वर्धमान की बीएलओ नमिता हंसदा को काम के दौरान ही ब्रेन स्ट्रोक हुआ और उनकी जान चली गई। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बीएलओ हरिओम बैरवा को दिल का दौरा पड़ा। पश्चिम बंगाल में तनाव और अफवाहों के माहौल में लगभग 28 मौतों की चर्चा है। SIR लोकतंत्र को मजबूत करने का अभियान है, लेकिन क्या इसकी कीमत हमारे बीएलओ अपनी जान देकर चुकाएंगे? क्या 16-16 घंटे के इस असंभव बोझ को चुनाव आयोग देखेगा भी, या फिर ये दबाव और मौतों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? जब भी हम इस बड़ी स्क्रीन पर कुछ लिखते हैं तो उसके पीछे एक ठोस वजह होती है। SIR क्यों बना सरदर्द, वो हमारी टीम ने आपको एक्सक्लूसिव तौर पर बताया और समझाया। कोई भी चीज जब लाई जाती है तो वो आसान होनी चाहिए, लेकिन SIR तो लोगों के लिए, और जो SIR करने की जिम्मेदारी है उनके लिए भी सरदर्द साबित होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे और मेरी पूरी टीम को अनुमति दीजिए, और आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।